ये सर पर ताज रहेगा कब तलक। हाँ। ये सर पर ताज रहेगा कब तलक। हाँ। ये रेत की दीवार रहेगी कब तलक। हाँ। ये रेत की दीवार रहेगी कब तलक। हाँ। हमने फिरौन को नमरूद को और सद्दात को मरते हुए देखा है। हाँ। ये बता तेरी सरकार रहेगी कब तलक। पत्ते गिरते हैं उठाता है कोई कोई। हाँ। पत्ते जो गिरते हैं उठाता है कोई कोई। वादे तो सभी करते हैं लेकिन निभाता है कोई पेपर कोई। लिख रहा है कि मुझे लगा नहीं कि अब नीट तैयारी करनी स्कूल चाहिए। ड्रेस में स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, क्या नाम आपका? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी हम लोग हैं केपी ग्राउंड में प्रयागराज में और यहाँ पर थोड़ी देर में राहुल गांधी का आगमन होने वाला है। और राहुल गांधी का जो छात्रों की गूंज प्रोग्राम चल रहा है, इससे पहले देहरादून और कोटा में हो चुका है और अब बारी है प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जब हम आए तो दंग रह गए कि भाई यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। स्पेशली छात्रों की गूंज स्टूडेंट्स के लिए ही है, बट स्कूल ड्रेस में स्टूडेंट पहुँचे हुए हैं। क्या नाम आपका? कृष्णा। तो कहाँ स्कूल से डायरेक्ट ये छात्रों की गूंज में आ गए? स्कूल से डायरेक्ट आए हैं। स्कूल से डायरेक्ट आए हैं। कितने बजे छुट्टी हुआ था? छुट्टी तो अभी 5 बजे होगी, लेकिन 2:30 बजे आके छुट्टी लेकर आए हैं। छुट्टी लेकर एप्लीकेशन देकर। हाँ। मतलब काहे के लिए यहाँ आए हैं छात्रों की गूंज में? यही आए कि जो भ्रष्ट नेता चल रहा है, ये पर मतलब कि कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। नीट पेपर लीक हो रहा है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इस वजह से हम लोग को आना पड़ रहा है। बताइए, इस चक्कर में हमने नीट की तैयारी करना छोड़ दिया। इतने पेपर लीक हो रहा है कि मुझे लगा नहीं कि अब नीट तैयारी करनी चाहिए। कौन सी क्लास में है? क्लास 12 में है। अब ये भैया कृष्णा बता रहे हैं कि क्लास 12 में है और ये नीट का तैयारी करना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं। अपना लक्ष्य मगर पड़ रहा है। हाँ, मगर अब ये कह रहे हैं कि हम नीट का सोच रहे हैं कि तैयारी ना करें। और ना तैयारी ना करने का कारण क्या है? यही कारण है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है। क्या पता फिर अगली बार पेपर लीक हो जाए। कोई अच्छा स्टूडेंट, मतलब कोई शिक्षा मंत्री कोई अच्छा आया नहीं है, फिर पार्टी से ला बैठा दिए हैं। वही चुने लोग बैठा दिए हैं, पार्टी के लोग चुने हुए हैं, उन्हीं को ला के बैठा दिए हैं। फिर से धांधली होगी, क्या पता। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लग नहीं रहा है कि किसी वजह से ईमानदारी से कोई नौकरी हो पाएगी या फिर कोई पेपर हो पाएगा। हमें लगता है जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। छात्रों में जब तक एकदम संघर्ष का जुनून वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जब तक एकदम एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर अभी एक्टिव है, कुछ दिन बाद लोग फिर भूल जाएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। मतलब यहाँ पे लोग जाति धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं। मतलब बच्चों का दर्द कोई नहीं समझता है। कौन समझ रहा है? हम लोग यही है कि जब तक छात्र एक संग नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस देश के लिए कुछ होगा। मतलब सीजेपी वालों ने तो मंच रखा, लेकिन इस्तीफा भी दिलवा दिया था ना? दिलवा दिया, लेकिन कोई खैर उतना फायदा नहीं हुआ। बट अब दिख रहा है कि हाँ, इसको नए वाले शिक्षा मंत्री भी नहीं पसंद आ रहे। सेम क्योंकि आरएसएस जो संगठन से थे ना, इसके पहले वाले बल्कि उनके पास कुछ डिग्रियां थी, ये तो खाली बीए पास है सर। और इसके बाद साथ ही साथ एक शायरी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर पर ताज रहेगा कब तलक। ये सर पर ताज रहेगा कब तलक। ये रेत की दीवार रहेगी कब तलक। ये रेत की दीवार रहेगी कब तलक। हमने फिरौन को नमरूद को और सद्दात को मरते हुए देखा है। ये बता तेरी सरकार रहेगी कब तलक। क्या बात। तो सर तो ये 29 में सभी जितने भी देशवासी सब ये देखेंगे कि किसकी सरकार आती है, ये जनता जवाब देगी। उससे पहले भी तो अभी है, हाल में ही आपके उत्तर प्रदेश में ही है। हाँ, 27 में जवाब मिलेगा सर। मिलेगा जी सर। ये क्योंकि अयोध्या का जो चंदा चोरी 200 करोड़ का है, वो सबके सामने वो हाईलाइट, वो डिस्प्ले है मामला। और सर ये अभी हाल ही में देखे हैं कि ये उपचुनाव में बिहार के और वहीं के जो एक MLA हैं, इसके पहले बीजेपी के थे, लेकिन अयोध्या के सीट से ही अभी समाजवादी पार्टी के एक MLA निकले हैं, जो अभी 22 में चुनाव हुआ था। अवधेश प्रसाद की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी सर। तो भाई अब देखो, स्टूडेंट्स यहाँ पे रियलिटी बता रहे हैं। जो पुराने वाले शिक्षा मंत्री थे वो तो चलो BA MA वगैरह कुछ थे, मगर अब बच्चे कह रहे हैं कि ये जो नए वाले शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं भैया, ये तो सिर्फ BA पास है। तो और मतलब यहाँ पे तुमने मेन बात हमको नहीं बताई। राहुल गांधी जी से मान लो अगर बुला देते हैं तुमको मंच पर, या रेंडमली किसी को स्टूडेंट को उठा लेते हैं, तो क्या सवाल उनसे स्पेशली करोगे या अपना क्या दुख दर्द पीड़ा उनको बताओगे? सर उनसे अपनी दर्द दुख की पीड़ा की उम्मीद उनसे ऐसा करेंगे कि हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए
स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए, एजुकेशन फ्यूचर के लिए वो अच्छा, यानी जो सत्ताधारी पार्टी है उससे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों की वो दर्द आवाज़ सदन में उठाते हैं सर। हम सभी स्टूडेंट जानते हैं सर, जिन जेड स्टूडेंट हम लोग हैं, अपने माँ बाप से हम लोग वोट दिलवाने के लिए तैयार है। काफ़ी सारी पार्टियां हैं, ऐसे काफ़ी सारी पार्टियां वादे तो पत्ते गिरते हैं उठाता है कोई कोई, पत्ते जो गिरते हैं उठाता है कोई, कि वादे तो सभी करते हैं लेकिन निभाता है कोई की। तो ये झूठ और फरेब की सरकार है सर। वादे बहुत की है, 15 लाख कही है, सबके खाते में देंगे, दी है सर। इन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बनाई। इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बनाया। अभी हाल ही में एक बिल और पास किया है कि 2000 से ज़्यादा अगर UPI के जरिए आप पेमेंट करते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा। देख रहे हैं सर किस तरीके की लूट मारामारी चल रही है। युवा लोग इससे ज़्यादा परेशान। और क्या सर, हम लोग वो महंगाई के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं, और इनके बेटे बच्चे, इनके लड़के विदेशों में पढ़े। हम लोग अपने देश में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, इनके बच्चे देखिए कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप किस चीज़ का पढ़ाई करते हैं? अभी हम सब SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। SSC GD यहीं प्रयागराज में? जी। लोकल यहीं के, बाहर के? नहीं सर, मूल घर मेरा पड़ता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जबकि हम यहाँ तो बहुत खर्चा वर्चा हो जाता हो। हाँ तो सर क्या करने हैं, व्यवस्था करना पड़ता है जी। और अब तो UPI पे भी 2000 वाला लग गया। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग छात्रों का दर्द समझ रहे हैं। मतलब जो बच्चा पढ़ाई करता है, सालों साल मेहनत करता है, और उसके बाद अगर उसका पेपर लीक हो जाए तो भैया दर्द आप समझ ही सकते हैं।